क्लास 12 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस टॉपिक के बारे में अभी बात कर रहे थे वह एल्यूमिनियम था। हम एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं और जैसा कि हमें यह ज्ञात है कि हम सर्वप्रथम बॉक्साइट से किसको प्राप्त करने का कार्य करते हैं, एल्यूमिना को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। तो उसी क्रम में मैंने आपको दो प्रक्रम आपको पढ़ाने का कार्य किया था। एक हाल प्रक्रम पढ़ा दिया था और एक बायर प्रक्रम मैंने आपको पढ़ाने का कार्य किया था। उसी क्रम में एक तीसरा प्रक्रम जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका पाए जाने वाला शार्पेक मेथड। शार्पेक विधि के बारे में हम प्रमुख रूप से आज बात करेंगे। देखिए, शार्पेक विधि जो होती है इसमें क्या करते हैं, इस विधि का उपयोग जैसे कि कंडीशन यहाँ से अप्लाई है, कंडीशन विशेष तौर पे याद रखनी है कि इस विधि का उपयोग हम तब करने का कार्य करते हैं जब प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जब पाए जाने वाले बॉक्साइट में सिलिका ऑक्साइड की अशुद्धि सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। शार्पेक प्रक्रम में याद रखना है इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब प्रमुख रूप से पाए जाने वाले बॉक्साइट में सिलिका ऑक्साइड की अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। तब हम जिस विधि को उपयोग में लाने का कार्य करते हैं उस विधि को हम शार्पेक विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस विधि में हम करते क्या है कि बॉक्साइट के साथ, इस विधि में बॉक्साइट के साथ हम किसको मिला लेते हैं, कार्बन को मिला लेते हैं और उसके ऊपर प्रमुख रूप से नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह क्रिया प्रमुख रूप से संपन्न होने का क्या करती है, कार्य करती है। तो विशेष तौर पे याद रखना शार्पेक विधि क्या है। तो इस विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब बॉक्साइट में सिलिका ऑक्साइड की अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित रहने का कार्य करती है। इस विधि में बॉक्साइट के साथ कार्बन को मिलाकर नाइट्रोजन गैस को 1800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रमुख रूप से प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण होगा क्या कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड के निर्माण का क्या कर लिया जाएगा, कार्य कर लिया जाएगा। तथा सिलिका ऑक्साइड जो होगी वह प्रमुख रूप से वाष्पित होकर किसके निर्माण का, सिलिका के निर्माण का क्या करती है, कार्य करती है। और सिलिका जो होती है उसको हम प्रमुख रूप से निकाल कर अलग कर लेंगे। अब जो प्राप्त होने वाला एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हम जल अपघटन करेंगे और इसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम पुनः प्रमुख रूप से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करने के पश्चात प्रमुख रूप से किसको प्राप्त कर लेते हैं, एल्यूमिना को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। इसी विधि को हम प्रमुख रूप से शार्पेक विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। सिद्धांत याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। शार्पेक विधि के अंतर्गत हमने आपको बताया कि इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइट में सिलिका ऑक्साइड की अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित रहने का कार्य करती है। इस विधि में हम बॉक्साइट के साथ कार्बन को मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस को 1800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, जिसके कारण एल्यूमिनियम नाइट्राइड की प्राप्ति होती है। सिलिका ऑक्साइड जो होगी वह प्रमुख रूप से वाष्पित होकर सिलिका के निर्माण का कार्य कर लेती है। अब जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है उसको हम प्रमुख रूप से यहाँ से लेंगे, जल के द्वारा अपघटन करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो अवक्षेप, हाइड्रोक्साइड का जो अवक्षेप होगा उसको प्राप्त करेंगे, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। रिएक्शंस हम देख लें। यहाँ पे रिएक्शंस में आपके सामने है बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 × 2H2 है। आपने प्रमुख रूप से कार्बन को मिलाकर उसको 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करने का कार्य किया। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो होगा वह यहाँ से प्राप्त होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा। तथा पाए जाने वाली सिलिका ऑक्साइड जब कार्बन के साथ क्रिया करेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगी और यहाँ से सिलिका प्रमुख रूप से वाष्पशील अवस्था में मुक्त होने का कार्य करेगी। अब यहाँ से एल्यूमिनियम नाइट्राइड को उठाइए, उसकी प्रमुख रूप से जल अपघटन की क्रिया कराइए, जल अपघटन की क्रिया कराएंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, अमोनिया गैस मुक्त हो जाएगी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को उठा के प्रमुख रूप से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर केवल क्या कर देना है, गर्म कर देना है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करोगे तो प्रमुख रूप से हमें यहाँ पे एल्यूमिना की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाती है। इसी विधि को हम प्रमुख रूप से जिस प्रक्रम के नाम से जानते हैं इसको हम शार्पेक प्रक्रम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसको हमें विशेष तौर पे याद रखना है। आगे आओ, अगली बात आती है शुद्ध बॉक्साइट या एल्यूमिना के विद्युत अपचयन की क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, बहुत टेक्निकल क्रिया है। अब इसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए, इसको पहले रैपिडली इसको पहले पढ़ लो, क्योंकि अगर इसको हम पढ़ लेंगे तो फिर हम थ्योरेटिकल इसको आराम से समझ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी टॉपिक में से है। शुद्ध बॉक्साइट या एल्यूमिना का विद्युत अपचयन बात कर रहे हैं तो प्राप्त होने वाली जब इन सब क्रियाओं से, हाल प्रक्रम से, बायर प्रक्रम से और शार्पेक मेथड से जो प्राप्त होने वाला एल्यूमिना होता है, प्राप्त होने वाले हम एल्यूमिना को निकालकर उसका प्रमुख रूप से विद्युत अपचयन विधि द्वारा शुद्ध एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस क्रम को हम प्रमुख रूप से हाल हेराल्ट विधि के नाम से भी हम इस क्रिया को प्रमुख रूप से क्या करते हैं, जानते हैं। याद रखना, बायर प्रक्रम से, आपके हाल प्रक्रम से, आपके शार्पेक विधि के द्वारा प्राप्त होने वाला जो एल्यूमिना है, इससे विद्युत अपचयन की क्रिया के द्वारा एल्यूमिनियम को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है
इस क्रिया को हम हॉल हेराल्ड विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चूंकि शुद्ध एल्यूमिना जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, मतलब शुद्ध एल्यूमिना में विद्युत धारा के प्रवाह का कार्य नहीं किया जाता, और इसका गलनांक जो होता है वो 2050 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का क्या करता है, कार्य करता है। जबकि एल्यूमिनियम का क्वथनांक केवल 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें एल्यूमिनियम की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। इस ताप पर एल्यूमिनियम जो होगा वाष्प में परिवर्तित होने का क्या करता है, कार्य करता है। इसीलिए Al2O3 अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड को पिघलाने का जो ताप है उसको कम करने का हमें कार्य करना पड़ेगा। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड गल रहा कितने पे, 2050 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एल्यूमिनियम की हमें प्राप्ति हो रही है केवल प्रमुख रूप से पाए जाने वाले 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो हम क्या करेंगे कि एल्यूमिनियम जो वाष्प में परिवर्तित होने का कार्य कर रही है, एल्यूमिनियम में वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले, यानी एल्यूमिनियम का जो क्वथनांक है वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले ही में प्राप्त हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पाई जाने वाली प्रमुख रूप से जो क्वथनांक का मान है उसको बढ़ाने का कार्य करना पड़ेगा, ताकि पूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हमें पर्याप्त मात्रा में एल्यूमिनियम की क्या हो सके, प्राप्ति हो सके। इसलिए हम करते क्या है कि Al2O3 को पिघलाने का जो ताप होता है उसको कम करने के लिए इसमें हम उचित गालक को मिलाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। यहाँ पे जो गालक के रूप में कार्य करते हैं क्रायोलाइट तथा फ्लोरोस्पार जो है, इसको हम प्रमुख रूप से मिलाने का कार्य करते हैं। 20 भाग जो होता है वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले 20 भाग में हम क्या मिलाते हैं, क्रायोलाइट, फिर 20 भाग में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले फ्लोरोस्पार को मिलाते हैं, और 40% भाग जो होता है वह प्रमुख रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिलाने का हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इनको प्रमुख रूप से मिला लिया, इनकी उपस्थिति में एल्यूमिना जो होता है विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्यों मिलाया हमने इन गालकों को, इसलिए मिला लिया क्योंकि हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इनको जो आपका जो प्रमुख रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसको हम गलाना भी चाहते हैं, और प्रमुख रूप से इसको विद्युत का में सुचालक बनाना है। यहाँ पे कुचालक है तो विद्युत का में इसको क्या बनाएंगे, सुचालक बनाएंगे, ताकि प्रमुख रूप से इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सके और इसको हम प्रमुख रूप से आसानी से पिघलाने का कार्य कर सकें। अब जैसे ही आप इसको प्रमुख रूप से विद्युत का सुचालक बना लेते हो, किसको मिलाकर, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पर को मिलाकर, इसको मिलाने के बाद हम करते क्या है कि इसको पिघलाने के लिए हम तापक्रम लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मतलब अब आप इसको अगर प्रमुख रूप से विद्युत का सुचालक हो गया, अगर आप इसको गर्म करने का कार्य करोगे, विद्युत अपचयन की क्रिया करोगे, तो होगा ये कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यह प्रमुख रूप से पिघलने का कार्य करने लगेगा। इस विधि में हम करते क्या है, एक लोहे का बना हुआ प्रमुख रूप से बॉक्स लिया जाता है। एक लोहे का बना हुआ प्रमुख रूप से हम क्या करेंगे, इस विधि में हम लोहे का एक आयताकार बॉक्स लेते हैं जो 8 फीट लंबा होता है, 6 फीट चौड़ा होता है। इस बॉक्स के भीतर 30 सेंटीमीटर मोटी जो गैसीय कार्बन की परत होती है वह उपस्थित होती है, जो प्रमुख रूप से किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। याद रखना, यहाँ पर प्रमुख रूप से 30 सेंटीमीटर मोटी जो गैसीय कार्बन की परत है, यह प्रमुख रूप से पाए जाने वाली किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। इसके बाद ग्रेफाइट की जो रॉड होती हैं वह प्रमुख रूप से किसका कार्य करती हैं, एनोड का कार्य करती हैं। कंडीशन विशेष तौर पे याद रखना है कि एल्यूमिना प्रमुख रूप से जो है वह विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है। तो उसको सुचालक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें क्रायोलाइट को और फ्लोरोस्पर को मिलाने का कार्य करेंगे, और उसको मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद उसके द्वारा प्रमुख रूप से जो आपकी गलनांक है वो भी प्रमुख रूप से घट जाएगा, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें केवल प्राप्त हो जाएगा। ये पोजीशन पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है किस अनुपात में हम गालक को प्रमुख रूप से अयस्क को मिलाने का कार्य करते हैं। तो 20 भाग में हम प्रमुख रूप से किसको मिलाते हैं, क्रायोलाइट को मिलाते हैं, 20 भाग प्रमुख रूप से फ्लोरोस्पर मिलाते हैं, फिर 40 भाग प्रमुख रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिलाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी है। अब एनोड का ग्रेफाइट बना लेते हैं। एनोड का ग्रेफाइट बनाने के बाद प्रमुख रूप से जो तांबे की छड़ के द्वारा तली तक, नीचे तक, टैंक की नीचे तक, निचले स्तर तक पहुंचने का क्या करता है, कार्य करता है। इसमें सबसे पहले हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाला जो हमारा क्रायोलाइट है, हम क्रायोलाइट को प्रमुख रूप से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पिघलाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक टैंक लेंगे, उस टैंक के अंतर्गत प्रमुख रूप से कार्बन का बना हुआ कैथोड ले लेंगे, कार्बन की गैस से बना हुआ कैथोड हो गया। एनोड हमारा प्रमुख रूप से ग्रेफाइट से मिलकर बना हुआ है। अब हम करेंगे क्या कि इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से सर्वप्रथम किसको मिलाएंगे, क्रायोलाइट को मिलाएंगे। कितने डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले क्रायोलाइट को गर्म कर लिया। जब गर्म कर लिया, वो पिघल गया, फिर उसमें हम किसको मिलाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिलाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिला लिया, फिर तरलता को बढ़ाने के लिए उसमें किसको मिलाया जाता है, प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जो हमारा फ्लोरोस्पर है उसको हम मिलाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार से क्रम में मिलाएंगे। सबसे पहले हम किसको मिलाने का कार्य करेंगे, क्रायोलाइट को, फिर हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिलाएंगे, और फिर अपने प्रमुख रूप से पाए जाने वाली किसको बढ़ाने के लिए, तरलता को बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा स्मूथ हो जाए तो उसको बढ़ाने के लिए हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले फ्लोरोस्पर को मिलाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं।
अब संपूर्ण प्रक्रम के अंतर्गत हम विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य करेंगे, जिससे एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जो ग्रेफाइट से अभिक्रिया कर प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निर्माण का क्या करती है, कार्य करती है। और कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु जो होती है वह मुक्त होने का कार्य करती है, जिससे समय समय पर हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले छिद्र के द्वारा बाहर की ओर निकालने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ग्रेफाइट के एनोड के ऑक्सीकरण के कारण ग्रेफाइट की छड़ जो होती है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का कार्य कर रही, तो धीमे धीमे इसका क्षरण होने लगता है, मतलब ये नष्ट होने लगती है। जब ये नष्ट होने लगेगी तो हम करेंगे क्या कि समय समय पर प्रमुख रूप से ग्रेफाइट की रॉडों को जो होता है वो हम बदलने का कार्य प्रमुख रूप से करते रहते हैं, इसको याद रखना है। चलिए आगे की ओर आ जाइए। अच्छा, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, होता क्या है, सबसे पहले आपने क्रायोलाइट को मिलाया था। क्रायोलाइट को मिलाने के बाद आपने उसको सबसे पहले 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपने इसको गर्म करने का क्या किया, कार्य किया। जब आपने इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया तो ये सब के सब आयनित हो जाएंगे। सोडियम आयन की, एल्यूमिनियम आयन की और फ्लोरीन आयन की प्रमुख रूप से क्या होगी, प्राप्ति होगी। प्राप्त होने वाला जो फ्लोरीन आयन है ये प्रमुख रूप से कहाँ पे आ जाएगा, एनोड पे आ जाएगा। एनोड पे आके प्रमुख रूप से पाए जाने वाले फ्लोराइड का क्या करेगा, निर्माण कर लेगा। अब एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फ्लोराइड के साथ क्या करेगी, क्रिया करेगी, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्लोराइड के निर्माण का कार्य हो जाएगा और प्रमुख रूप से ऑक्सीजन गैस निकलने का क्या करेगी, कार्य करेगी। जो निकलने वाली जो ऑक्सीजन है यह प्रमुख रूप से किसके साथ क्रिया करेगी, पाए जाने वाले आपके एनोड पर या जो ग्रेफाइट की रॉड है उसमें उपस्थित कार्बन के साथ क्रिया करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में क्या हो जाएगी, मुक्त होने का कार्य करेगी। और हमारे कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर प्रमुख रूप से प्राप्त होने वाले जो हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो होगी वह प्रमुख रूप से हमें कैथोड पर प्राप्त होने का कार्य कर लिया जाएगा, जिसको हम धीमे धीमे छिद्र के द्वारा प्रमुख रूप से टैंक के द्वारा बाहर की ओर निकालने का क्या करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। यहाँ से ये कारण बताओ दिए गए हैं, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपने क्रायोलाइट को फ्लोस्फर को क्यों मिलाने का कार्य किया, ऐसा क्यों किया। तो याद रखना कि इन अभिक्रियाओं में आप ये देख रहे हैं कि क्रायोलाइट जो होता है वह एल्यूमिना के गलनांक को कम करने के साथ साथ उसमें विद्युत अपघटन में भी सहायता प्रदान करता है। मतलब हमने क्रायोलाइट को क्यों मिलाया, इसलिए मिलाया कि वह एल्यूमिना के प्रमुख रूप से पाए जाने वाले गलनांक को भी कम करेगा और उसके साथ साथ प्रमुख रूप से उसके विद्युत अपघटन में भी सहायता प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। और विद्युत अपघटन के समय एल्यूमिना की मात्रा जो होती है यदि कम होने का कार्य करती है तो एक बल्ब लगा, भी हम चित्र जब दिखाएंगे तो आप देखेंगे उसमें एक बल्ब लगा है, वो बल्ब क्या होने लगता है, जलने लगता है। जब वो बल्ब जलने लगेगा तो हमें पता चल जाता है कि भाई हमारे प्रक्रम में एल्यूमिना की मात्रा कम होने लगी है, तो हम उसमें पुनः प्रमुख रूप से एल्यूमिना को मिलाने का क्या करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार से करते क्या हैं कि पाए जाने वाले प्रमुख रूप से इस प्रक्रम के द्वारा कितने प्रतिशत, लगभग 99.8% तक शुद्ध एल्यूमिनियम को हम प्राप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अच्छा, इस प्रक्रम के बाद देखें कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, भाई कार्बन क्यों मिलाया आपने। भाई कार्बन मिलाने का क्या कारण था, ऊपर की कुछ मात्रा में आप कार्बन मिलाने का कार्य कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने प्रमुख रूप से पिसे हुए कार्बन को मिलाने का कार्य किया। तो क्यों मिलाया, तो कार्बन को इसलिए डाल दिया जाता है कि एल्यूमिना में और क्रायोलाइट जो होता है, एल्यूमिना और क्रायोलाइट के गलित मिश्रण का विद्युत अपघटन के समय पिसा हुआ कार्बन डाल दिया जाता है। इसलिए डाल दिया जाता है जिससे ऊष्मा अपघटन में इसका उपयोग हो सके। मतलब प्रमुख रूप से जो हमारी पाई जाने वाली हम विद्युत धारा प्रवाहित करने का कार्य कर रहे हैं वो और अधिक से अधिक मात्रा में प्रमुख रूप से ऊष्मा को उत्पन्न करने का कार्य किया जा सके। और कार्बन को इसलिए भी मिलाया जाता है कि एल्यूमिनियम जो होता है बहुत चमकदार होता है, मतलब उसकी जो धात्विक चमक होती है प्रमुख रूप से बहुत अधिक होती है। तो धात्विक चमक प्रमुख रूप से आंखों को चकाचौंध ना कर दे, इसलिए हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कार्बन को भी मिलाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और क्रायोलाइट को वाष्पित होने से ही कार्बन जो होता है बचाने का कार्य करता है। 3 काम कर रहा है, एक तो ऊष्मा को प्रमुख रूप से ऊष्मा के अपघटन को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, एक बात। नंबर दूसरी बात कि आँख जो धात्विक चमक है उसको कम करने का कार्य करेगा, दूसरी बात। और तीसरा क्रायोलाइट को वाष्पित होने से बचाने का क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रकार से हम प्रमुख रूप से इस प्रक्रम को उपयोग मिलाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देखिए ये हमारे सामने एक चित्र होता है। इस चित्र में अगर आप देखें, इस चित्र के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने एक लोहे का बना हुआ एक बड़ा टैंक ले लिया, फिर 3 फीट मोटी प्रमुख रूप से कार्बन की जो परत थी, कार्बन की गैस की परत जो प्रमुख थी उसको लेने का कार्य किया। इसके बाद प्रमुख रूप से पाए जाने वाला ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड लिया जो कॉपर की रॉड के द्वारा कहाँ तक पहुँचेगा, टैंक तक पहुँचने का कार्य करेगा। और इसके बाद प्रमुख रूप से जो कार्बन की परत होगी वह प्रमुख रूप से कैथोड का क्या करती है, कार्य करती है। इनको दोनों को हमने बैटरी पर जोड़ दिया और एक बल्ब लगाने का क्या किया, कार्य किया। अब हम करते क्या हैं कि सबसे पहले
हम इसमें प्रमुख रूप से विद्युत अपघट्ट को मिलाने का कार्य करेंगे। विद्युत अपघट्ट के रूप में अगर हम बात करें तो विद्युत अपघट्ट के रूप में यहाँ पे हम प्रमुख रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिला रहे हैं, Na3AlF6 को मिलाने का कार्य कर रहे हैं और CaF2 को मिलाने का कार्य कर रहे हैं। जब इनको मिला लेंगे, मिलाने के बाद क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो होगा क्या कि प्रमुख रूप से एल्यूमिनियम जो होगा वो गल कर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। एल्यूमिनियम जो गल के नीचे आ जाएगा तो हम इसको नीचे से क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारा प्रमुख रूप से यदि हम देखते हैं भाई, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पे बल्ब क्यों लगाया हमने, तो इस प्रक्रम में हमने बल्ब क्यों लगाया। मैंने भी आपको बताया कि बल्ब हमने इसलिए लगाया कि यदि हमारे प्रमुख रूप से पाए जाने वाले प्रक्रम में एल्यूमिना की मात्रा घटने लगती है तो बल्ब क्या करने लगता है, जलने लगता है। बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब ये हम समझ लेते हैं कि प्रमुख रूप से पाए जाने वाला हमारे यहाँ पे क्या होने लगा है, एल्यूमिना की मात्रा कम होने लगी। तो हम एल्यूमिना को यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एक बात। नंबर दूसरी बात की क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि इस प्रक्रम के अंतर्गत ग्रेफाइट की रॉड जो है इसका क्षरण हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ग्रेफाइट की रॉड का क्षरण क्यों हो रहा है, इसलिए है क्योंकि प्रमुख रूप से जो निकलने वाली ऑक्सीजन है वह क्या करती है, ग्रेफाइट की रॉडों के साथ प्रमुख रूप से क्या करती है, क्रिया करती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्राप्ति होगी और धीमे धीमे क्षरण होगा। जब क्षरण होगा तो हम ग्रेफाइट की रॉड को बदलने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात कि हम कार्बन को मिलाने का कार्य क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मात्रा में पिसे हुए कार्बन आपको लिखा हुआ मिल रहा है। पिसे हुए कार्बन को हम प्रमुख रूप से क्यों मिला रहे हैं, इसलिए मिला रहे हैं कि हमारा जो प्रमुख रूप से पाया जाने वाला Na3AlF6 है वह प्रमुख रूप से आपका अपचयित होने का कारण ना करे, पहली बात, या वो नष्ट होने का कारण ना करे, वाष्पशील होने का कारण ना करे, एक बात। नंबर दूसरी बात कि कार्बन जो होता है वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले टेम्परेचर को भी बढ़ाने का कार्य करता है, दूसरी बात। और तीसरी बात कि प्रमुख रूप से जो धात्विक चमक है एल्यूमिनियम की उसको भी कम करने का क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रकार से ये हमारा जो मेथड है वह प्रमुख रूप से पूरा होता है और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। विद्युत अपघटनी विधि द्वारा एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बात को भी याद रखना है कि यहाँ पे जो प्राप्त होने वाली एल्यूमिनियम है वो 99.98% तक कैसी होती है, शुद्ध होती है। तो इस प्रकार से याद रखना है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लेना। और कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। और कोई दिक्कत अगर आती है तो आप मुझसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। और आगे नए वीडियो के लिए मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।